हाँ जी निखिल, फर्स्ट का थर्ड में क्या दिक्कत हुआ? बोल रहा है कि थर्ड जो क्वेश्चन लिखा है कि -1 -5/6 -2/3 और दिया है -1/2 डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखो, बोला है कि सबसे पहले तो ये शो करिए कि एपी में है। उसके बाद ये बोल रहा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच। इसमें दिक्कत कहाँ पर हुआ? जो शो करना है एपी में, तो एपी का क्या मतलब कि डिफिनेशन था कि कोई भी टर्म, ठीक है, कोई भी टर्म और उसके पिछले टर्म का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है a1। a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ तुमको? -1। a2 का वैल्यू कितना है? -5/6। a3 का वैल्यू कितना है? -2/3। a4 का वैल्यू कितना है? -1/2। अच्छा, कल जो जो नहीं आए थे थोड़ा उनके लिए थोड़ा सा पीछे शुरू करते हैं। यहाँ देखो, जो जो कल नहीं आया था जब देख लो इसको, यहाँ बताया तो उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। एपी क्या है कि एपी जो है ना, नंबर्स का अरेंजमेंट है। सिंपल डिफिनेशन बता रहे हैं, ठीक है। जैसे में a1 a2 a3 a4 क्या है? नंबर्स लिखे गए हैं, सपोज करो, ठीक है। तो इसको हम एपी में बोलेंगे कब? जब कोई भी टर्म और उसके पिछले टर्म का डिफरेंस क्या हो? सेम हो, ठीक है। यानी कि a2 माइनस a1 किसके इक्वल हो? a3 माइनस a2 के। ये किसके इक्वल हो? a4 माइनस a3 के। ये किसके इक्वल हो? a5 माइनस a4 के, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से चलते रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। किसी भी टर्म को उठाओ, उसके पिछले वाले को माइनस करो। 3 - 1 कितना आएगा? 2। 5 - 3 कितना आएगा? 2। 7 - 5 कितना आएगा? 2। 9 - 7 कितना आएगा? 2। 11 - 9 2। तो इसको क्या बोला जाता है? ये एपी में। कोई दिक्कत? और ये जो डिफरेंस जो आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको क्या नाम देते हैं? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से, ठीक है। कोई दिक्कत? यही बोल रहा है कि सबसे पहले कि चेक करके बताइए कि एपी में है कि नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखो, तो एपी में चेक करने का क्या तरीका है भाई कि हम जो भी टर्म दिए गए हैं, कितने टर्म है? 4 टर्म है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले a2 माइनस a1 करते हैं, कितना आएगा? -5/6 -1, तो -5/6 + 1 यानी कितना आया? 1/6। उसी तरह से a3 माइनस a2 करते हैं, तो -2/3 -5/6, तो -2/3 + 5/6, ये कितना हो जाएगा? तो -4 + 5 यानी कि ये भी आ गया 1/6, ठीक है। मूव ऑन, इधर देखते रहो। a4 माइनस a3, ठीक है, कितना हो जाएगा? -1/2 -2/3, -1/2 + 2/3, ये 6 हो गया, ये -3 और ये 4 हो गया, तो 1/6। तो देख रहे हो, किसी भी टर्म में से उसके पिछले टर्म को घटा रहे हैं तो नंबर क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। वो कांस्टेंट क्या? 1/6। समझ में आ रहा है? यानी कि ये जो गिवन सीरीज है किसमें है? सीक्वेंस जो है किसमें है? एपी में। ये चीज़ क्लियर हो गया? गिवन सीक्वेंस किसमें है? एपी में। आगे बढ़ें, ये चीज़ तो प्रूफ हो गया। उसके बाद उसने बोला है कि इसका फर्स्ट टर्म लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3 इक्वल्स टू 1/6। सो गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। ये हो गया यहाँ तक। अब उसने बोला फर्स्ट टर्म बताओ, तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा कितना है? -1 है। फर्स्ट टर्म -1। कॉमन डिफरेंस पूछा है डी, तो जो नंबर आता है घटाने पर, किसी भी टर्म में से उसके पिछले टर्म को घटाने पर जो नंबर आता है उसी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो डी कितना हो गया? 1/6, ठीक है। और बोला कि अगला टर्म लिखिए, तो अगला टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाते हैं, ठीक है। हेमंत, इधर देखते रहा बाबू। अगला टर्म निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस को क्या करते जाते हैं? जोड़ते रहते हैं। जैसे में कि अगर यहाँ पर देखा जाए 1 3 5 7 9 11, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2।
ठीक है, अगला टर्म निकालना है तो +2 कर दो, कितना 13, अगला टर्म निकालना है +2 कर दो, कितना हो जाएगा 15। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगला टर्म भी बताओ, तो ठीक है, तो तुम्हारा लास्ट टर्म उसने क्या दिया है -1/2, ठीक है। अब तुमको कौन सा टर्म निकालना है, पांचवा टर्म निकालना है, तो A5 इक्वल्स टू, तो A4 + D भी लिख सकते हैं ना, एक तो फॉर्मूला है ही, उस पर तो माहिर हैं, ये तो आराम से लिख सकते हैं कि A4 में क्या जोड़ दिए D, और A4 का वैल्यू कितना पता है -1/2 + 1/6, एलसीएम ले लो तो 6 -3 + 1 -2/6 यानी कि -1/3। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ें, ठीक है। अब जरा देखना, इसी में हम लोग काम कर रहे थे, इधर काम करते हुए कहाँ पहुँचे थे कि हम बोले थे कि पहला टर्म को हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, A1 को A एज्यूम कर लेते हैं, अब कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है D, तो A2 क्या बनेगा A + D, क्योंकि AP में अगला टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में क्या करते चले जाओ, D जोड़ते चले जाओ, ठीक है। फिर A3 निकालना है, आर्यन समझ में आ रहा है कुछ कुछ, A + 2D, A4 निकालना है A + 3D, A5 निकालना है A + 4D, इस तरह से चलते चला जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया, अरे दूसरा टर्म निकालना है तो सिर्फ D जोड़ा जा रहा है A में, तीसरा निकालना है तो इसमें 2D जोड़ा जा रहा है, चौथा निकालना है तो 3D जोड़ा जा रहा है A में, पांचवा निकालना है तो 4D जोड़ा जा रहा है A में, ठीक है। तो मान लो कि कोई बोलेगा 10वां टर्म बताओ, तो इस पैटर्न पर अगर चलेंगे तो क्या लिखेंगे A + 9D, कोई बोलेगा A37 बता दो, A + 36D, फिर हम लोगों ने यहीं से फॉर्मूला बना दिया, क्या फॉर्मूला बना, जो मेरा AN होगा वो क्या होगा A + n-1 × D। अगर किसी AP का पहला टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, ठीक है, तो वहाँ से हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला से, सारे टर्म को निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे अब यही क्वेश्चन था, कोई इसमें बोल देता, ठीक है, कि 50वां टर्म निकालो A50, तो हम लोग क्या लिखेंगे A + 49D, ठीक है। A का वैल्यू कितना है -1, पहला टर्म, A का मतलब फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग A1 लिखते हैं, कोई दिक्कत, -1 + 49 × D का वैल्यू कितना आया है 1/6, तो -1 + 49/6, सोल्व करने पर एलसीएम 6 -6 + 49 यानी कि 43/6, समझ में आया। ये सब काम जो है कल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, अब इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई एनसीईआरटी लेकर के आया है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो अब इधर देखना, अब ऐसा क्वेश्चन करते हैं, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब एपी का nth टर्म का हमको फॉर्मूला पता चल गया, ठीक है, an लिखते हैं या फिर tn लिखते हैं, an ही ज़्यादा प्रचलित है, an = A + n-1 × D, ठीक है। अब जरा देखना कुछ नए टाइप के क्वेश्चन, एनसीईआरटी लेकर के आना चाहिए था तुम लोग को, चलो इधर देखो, कल लेकर के आना, ठीक है, तुम नहीं लेकर आ सकता था, अच्छा वही एब्सेंट हो गया, चलो इधर देखो, इधर मान लो कि इधर मान लो कि हम बोल रहे हैं किसी एपी का फर्स्ट टर्म जो है ए जो है 3 है और डी जो है मेरा 8 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 8, तो कोई अगर एपी बनाना चाहेगा तो इनफाइनाइट तक चलेगा, 3, 11, 19, 27 चलते जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एपी को कहीं पर रोक दे रहे हैं, इस एपी को क्या कर रहे हैं कहीं पर रोक देंगे, यानी कि तुमको लास्ट टर्म हम बता देंगे कि लास्ट कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, और तुमसे पूछेंगे कि बताओ इसमें कितने टर्म हैं, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन है 6, अपने से लिखते हैं ना, बुक वाला तुम लोग बनाना,
यहाँ देखो 6, 11, 16, ठीक है, लेकिन फिर लास्ट टर्म हमको निकालना पड़ेगा, ये लफड़ा है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, लास्ट टर्म क्या दें, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक एपी जो है इस तरह से दिया हुआ है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें बहुत तरह के सवाल बनेंगे, बहुत तरह के, एक फॉर्मूला से, ठीक है, कुछ नहीं तो 7-8 टाइप के जो सवाल बनने वाले हैं, उससे ज़्यादा भी बन जाएंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला को कैसे कैसे यूज करना जरा देखना। अभी तक हम इसका यूज किस लिए कर रहे थे, किसी भी टर्म को निकालने के लिए, 25वां टर्म निकाल रहे थे, 50वां टर्म निकाल रहे थे, 40वां टर्म निकाल रहे थे, आप इसको दूसरे तरीका से यूज कर रहे हैं। इस बार क्या बोल रहे हैं कि एक मेरा एपी है, एपी में है ना 6 है, 11 है, 16 है, 21 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, यानी कि एपी को देख करके तुमने पहला टर्म 6 लिख लिया, डी कितना ले लिया 5, और किसी भी एपी का जान है क्या, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, हमेशा इसको फाइंड करने की कोशिश करना है। लेकिन इस बार क्वेश्चन में दोनों दिया है, ठीक है, दोनों दिया है तो बाकी के काम आसान है, बस थोड़ा सा आपको अपने दिमाग के साथ, ठीक है, दिमाग को ऑपरेट करना है। यहाँ देखना, ये देखो कैसे काम करेंगे, हमको पता करना है कि कितने टर्म हैं, हमको ही ना पता करना है कितने टर्म हैं, तो ये पहला जगह पे आया है, ये दूसरा जगह पे आया है, ये तीसरा जगह पे आया है, ये चौथा जगह पर आया है, कितने टर्म है पता करना है, तो इसका मतलब है कि हमको ये पता करना है कि ये कौन सा पोजीशन पर आया। लॉजिक समझ में आया। उसने एपी लिखा है, बीच के टर्म गायब कर दिए, उसने लास्ट टर्म दिया है, उसने लास्ट टर्म दिया है, अब बोला कि बताइए टोटल कितने टर्म हैं, ठीक है, टोटल कितने टर्म है, तो इनडायरेक्ट वे में क्या पूछना चाह रहा है वो, कि जो लास्ट वाला टर्म है उसका क्या पोजीशन है, अगर इसका पोजीशन 20वां है तो टोटल 20 टर्म है, इसका पोजीशन अगर 30वां है, ठीक है, तो टोटल 30 टर्म है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। यहाँ देखो, तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो ये जो है ना, इसको हम लोग ए एन एज्यूम करेंगे, इसको क्या एज्यूम करेंगे, ए एन, ठीक है, मान लेते कि nth टर्म है, ठीक है, या फिर लास्ट टर्म। यहाँ देखो ए एन इक्वल टू क्या होता है बाबू, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन यहाँ पर हम क्या एज्यूम कर लिए 131, हम पोजीशन निकाल रहे हैं, ठीक है, ये कौन से पोजीशन पर है वो, तो ए एन का वैल्यू कितना हो गया 131, पहला टर्म कितना है बाबू 6, ठीक है, हमको एन का वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत। डी का वैल्यू कितना है 5, यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन ही ना है, क्या है, यहाँ पर हम ए एन का वैल्यू रखे हैं, एन का नहीं रखे हैं, बात समझ आ रहा है ना, ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ए एन है और यहाँ पर एन है, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब यहाँ से सोल्व करके क्या एन का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, 131 माइनस 6 कितना 125 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 5, 5 से कितना बार में 5 दुना के 10, 50, 25, यानी कि 25 इक्वल्स टू एन माइनस 1, ये इधर आएगा तो 26 इक्वल्स टू एन, यानी कि एन का वैल्यू कितना आ गया 26, एन का वैल्यू कितना आ गया 26, क्लियर है, समझ में आ रहा है। यानी कि ये जो टर्म है कितना कौन सा पोजीशन पर है 26वां नंबर पर है, तो टोटल टर्म कितने होंगे इसमें 26 होंगे, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन तुम लोग बनाओ। ओए क्या बात करने लगा,
पता करो इसमें कितने टर्म हैं। एपी है ना, क्या एपी में है? हैं? 2 है, क्या दिक्कत हुआ? 2 है? नहीं नहीं 2 है। तो देखो, जैसे किसी एपी को देखेंगे सबसे पहले ए और डी के बारे में सोचेंगे। क्या तुमको ए दिखाई दे रहा है? पहला टर्म -1/2। डी कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 माइनस -1/2, तो 2 + 1/2 कितना आ गया? 5/2। कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये जो है तुम्हारा लास्ट टर्म दिया हुआ है, बोल रहा है कि कितने टर्म है, तो मान लेते हैं कि इसमें n टर्म है टोटल, तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा? an हो जाएगा। एंड an इक्वल टू कितना? फॉर्मूला लगा दो an का। n का फॉर्मूला क्या होता है सोनू? a + n-1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया? ठीक है, सारा वैल्यू को बारी बारी रखते हैं। ठीक है, सारा वैल्यू को बारी बारी रखते हैं। a का वैल्यू कितना है? -1/2, n-1, यहां देखना, ये तो निकालना है। d का वैल्यू कितना? तो अब देखो कुछ लोग क्या करेगा ना, इधर इसको यहीं पे एलसीएम लेना चालू कर दिया होगा। कौन कौन एलसीएम लिया है? इस चीज से बचना है। यहां देखो, जब भी ये जो ए रहेगा ना, ए को उस साइड पहले भेज देना। ओए मुंह बंद, ए को सबसे पहले क्या करो? उस साइड भेज दो, पक्का वो डी से कटेगा, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। एलसीएम के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। यहां देखो, मुंह बंद होगा तुम लोग का। ये कितना हो गया? 250/2 सोल्व होकर कितना आएगा? 125। और ये 5 से इधर n-1 इंटू 5/2 इक्वल टू कितना? 125। 5 से कितना बार में? 25। 2 जो नीचे में उधर मल्टीप्लाई कर दो, n-1 इक्वल टू 50, n इक्वल टू 51। तो टोटल इसमें कितने टर्म है? 51 टर्म। समझ में आ गया ये? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। पहला टाइप का सवाल ये सीखें, ठीक है, 25वां टर्म निकालो, 40वां टर्म निकालो। दूसरा टाइप ये बना, कितने टर्म है। तीसरा टाइप, यहां रखना, इधर which term of the AP, which term of the given AP बनाया जाए ना, यहीं से उठा लेते हैं। हाँ, इधर इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? पहला टर्म तो 6 हो गया, डी कितना आ रहा है? 7/4। डी कितना आ रहा है? 7/4। निकालोगे ना? अच्छा, इधर which term of the AP इतना will be 76, will be 76। यानी कि एपी दे दिए हैं, एक एपी दे दिए हैं, अब बोल रहे हैं कि इसका कौन सा टर्म जो है 76 होगा। बस समझा रहा ना? उसी फॉर्मूला के बेस पर तीसरा क्वेश्चन, इस एपी का कौन सा टर्म क्या होगा? 76 होगा।
सोचना शुरू करो। मान लो कि nवां टर्म होगा, जैसे उसमें सोच रहे थे, मान लेंगे कि nवां टर्म इसका क्या है, 76 है। ठीक है, an इसको एज्यूम कर लेंगे और n का वैल्यू निकालो। एज्यूम कर लो कि nवां टर्म 76 है, तो n का वैल्यू कितना दे दिया वो, 76। ठीक है, अब तुम n का वैल्यू निकालो कि आखिरकार कौन से पोजीशन पर ये आएगा, ये वही तो पूछ रहा है वो, इस एपी का कौन सा टर्म 76 होगा। जल्दी करो। इधर ये उसी तरह का क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका बदल दिया है। वहां पर ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा था, ये वाला टर्म पूछ रहा था कितने टर्म है, इस बार ऐसे लिख रहा है और एक टर्म दे दिया 76, पूछ रहा है कि 76 का पोजीशन क्या है, कौन सा नंबर पर आएगा वो, बात वही है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि nवां पोजीशन पर आएगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द nth टर्म बी 76, यानी कि an का वैल्यू क्या हो गया, 76। a आपका कितना है, 6, d आपने निकाला है। ठीक है, इतना आ गया। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, नहीं बना, सुनो। यहां देखो, अब n का वैल्यू निकालते हैं। नाउ an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस 76 हो गया। a का वैल्यू कितना, 6, n माइनस 1, d का वैल्यू कितना, इसको बार बार बोल रहे हैं, इसको इधर ला करके सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐड कर लो, जो भी हो रहा हो, 70 हो जाएगा। कितना टाइम्स में, 40, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया, 41। यानी कि ये जो टर्म है 76, ये कौन सी पोजीशन पर आएगा, 41st टर्म है ये। ठीक है, इस एपी का कौन सा टर्म है ये, 41st टर्म है। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आएगा तो फिर तो यस सर बोलवे करेगा। चलो इधर इधर देखो, समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, इधर देखना, इसी के बेसिस पर, ए भोला अब इधर देख, अलग लेवल का क्वेश्चन देखना जरा, क्वेश्चन क्या है। ईच 51 इज द ईच 51 इज ए टर्म ऑफ एपी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट। यहां देखो 51 इज ए टर्म ऑफ एपी, यानी कि एक एपी आपको दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है क्या इसके टर्म में कहीं पर 51 आएगा, क्या इसके टर्म में कहीं पर 51 आएगा, ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप मान लीजिए क्या आ रहा है, मान लीजिए कि वो आ रहा है तो कहीं ना किसी जगह पे आ रहा होगा। मान लीजिए कि nवां टर्म पे आ रहा है, फॉर्मूला लगा दीजिए, n का वैल्यू निकालिए, देखिए क्या आता है। नेक्स्ट फ्रैक्शन में भी चेंज करने में दिक्कत नहीं है, इसको चेक करना है हमको। इधर देखो कि 51 इस एपी का पार्ट है कि नहीं, यानी कि इस एपी का कहीं पर टर्म है कि नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट an इक्वल टू क्या, 51। मान लिए कि nवां टर्म इसका क्या है, 51 है, तो हम n का वैल्यू निकाल लेते हैं। बस समझ में आ रहा है, यहाँ देखो ये काम शुरू करते हैं। तो पहला टर्म कितना है, 5 है, d कितना है, 3 है, तो an इक्वल टू हमारा होता है 50 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखना कितना दिया है, 53, और a का वैल्यू कितना है, ओ सॉरी 5 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू 3, तो n माइनस 1 इंटू 3,
कितना हो जाएगा ये 51 माइनस 5 46, ठीक है, नहीं ना कटा, यानी कि पार्ट नहीं है। यहां देखना ये 1 इधर जाएगा, इसको तुमने सोल्व किया, इतना आया, ये ना आया, यानी कि कौन सा टर्म इसका जो है 51 होगा, 16 एंड 1/3। इधर बोला काम खत्म नहीं हुआ है, कौन सा टर्म होगा 16 एंड 1/3। लेकिन क्या कभी ऐसा टर्म होता है क्या, ठीक है, 12.5वां टर्म, ऐसा भी टर्म होता है क्या? टर्म जब भी होगा क्या होगा तुम्हारा, नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर। फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, 16.5वां टर्म, ऐसा कुछ 16.28 टर्म। तो यहाँ पर क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया ना, ठीक है, फ्रैक्शन आ जाए, निगेटिव आ जाए एन का वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई एन नहीं है, इधर सुन ले बाबू, सुन ले इधर, इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है, इस एपी में जो कि क्या हो 51 हो, क्योंकि 51 होने के लिए एन का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 16 एंड 1/3, लेकिन एन हमेशा रहता क्या है, हमेशा जो है नेचुरल नंबर रहेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। सो यहाँ आप लिखेंगे सिंस एन इज ए नेचुरल नंबर, एन इज ए नेचुरल नंबर, सो 51 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। समझ में आया, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक, चलो इधर देखना, हाँ क्या हुआ, हाँ लिखना पड़ेगा, सिंस एन इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, सो 50, इधर एन हमेशा क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर, लेकिन वो तो नेचुरल नंबर तो आया नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 51 जो इस एपी का पार्ट नहीं है। अगर वहीं एन का वैल्यू तुम्हारा 16 आ गया रहा था, यानी कि इसका मतलब है कि 16वां टर्म क्या है तुम्हारा 51 है, ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर के अलावा कुछ भी आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है, निगेटिव नंबर आ जाए, तो पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े ना, चलिए इधर देखिएगा एक और छोटा सा कंसेप्ट देते हैं। लिखो ये चीज समझ में आ गया, ठीक है, थोड़ा नया टाइप, एपी इसीलिए खतरनाक है क्योंकि देखो इसमें क्या है ना, कभी तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कल एक झलक दिखाया था, अभी तो उस पर काम नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ एपी के हम लोग फॉर्मूला पर काम कर रहे हैं। एक फॉर्मूला है उस पर देखो कितने तरह के सवाल बन रहे हैं, उसके बाद कल से जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आज इससे एक और करवा देंगे, बस समझ आ रहा है। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आने लगेगा, क्वाड्रेटिक आने लगेगा, ठीक है, तो ये क्या करता है, कुछ ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, ये बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लेता है अनलिमिटेड फॉर्मूला के साथ। एक ये वाला फॉर्मूला है, एक जो है जोड़ का इसका समेशन का फॉर्मूला है, ये लिमिटेड फॉर्मूला में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लेता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, और क्या क्या नए नए सवाल बन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जरा देखना इसको, क्वेश्चन है which term of the AP 24, 21, 18, 15 ...
इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो एपी घट रहा है, 24 है, 24 है, 21 हुआ, 18 हुआ, 15 हुआ, तो एक समय के बाद क्या होना शुरू होगा, निगेटिव टर्म ही आएंगे इसमें। इसमें तो इनफाइनाइट निगेटिव टर्म होंगे, लेकिन ये पूछ रहा है कि पहला निगेटिव टर्म क्या होगा। पसंद आ रहा है? -1 नहीं, ठीक है। कैसे निकाले? हाँ, ये तो मान लो कि छोटा नंबर था, 24 था तो थोड़ा करते हुए चले गए, 24 था तो करते हुए चले गए, बहुत बड़ा नंबर से शुरू किए रहते। समझो बात को। मान लो कैसे, इधर इधर इधर, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ, सुन रहा है ना? क्वेश्चन बन गया। नेगेटिव टर्म तो बहुत है, ठीक है। ना -7 तो बिल्कुल नहीं होगा, -7 तो बिल्कुल नहीं होगा। वो तुमको लग रहा है कि डिफरेंस 7 का है तो 0 -7, तो ये ना दिमाग लगाया, बहुत गंदा दिमाग लगाया। लेकिन इधर उसी फॉर्मूले से यूज करेंगे, इधर इधर देखना, उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। देखना इधर, मान लेते हैं कि पहले इसी क्वेश्चन को समझते हैं, इसको तुम लोग बनाना, पहले हम उसी को सोल्व करते हैं। याद रखना, इसको तुम लोग सोल्व करना, इसको बताते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी इतना इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। मान लेते हैं कि एनवा टर्म जो है सबसे पहले निगेटिव हुआ। निगेटिव टर्म तो बहुत सारे हैं, ठीक है। लेट ए एन बी दी फर्स्ट निगेटिव टर्म। कोई दिक्कत? मान लिया कि एनवा टर्म क्या है, फर्स्ट निगेटिव टर्म है, कोई दिक्कत? तो निगेटिव टर्म का मतलब क्या है, लेस देन 0 की ग्रेटर देन 0? लेस देन 0। इसका मतलब ये हो गया ए एन क्या है, लेस देन 0। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस, अच्छा इसमें देख करके निगेटिव है ना, निगेटिव क्या होगा, लेस देन 0। पहला टर्म कितना है, 24, n -1, डी का वैल्यू कितना है, -3। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? यहाँ देखना, इधर का 24 उधर जाएगा तो -24, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? सुनो, उसके बाद -3 से, कोई दिक्कत? ठीक है, 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ऐसे मत करना, इधर बार बार सिखाए हैं, इक्वल टू नहीं ना है, बताए हुए हैं कि जब लेस देन और ग्रेटर देन का साइन रहेगा, काटते समय ध्यान देना पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर तुम निगेटिव से कैंसिल कर रहे हो निगेटिव को, तो साइन क्या हो जाता है, चेंज। बस सुना रहा ना? तो इधर तो मान लो कि काट भी, यहाँ पर काटने वाला सिस्टम नहीं चलेगा, समझा ना? यहाँ देखो, -3 लेस देन कितना हो गया, -24। काटेंगे लेकिन साइन चेंज कर देंगे, तो सबसे पहले ऐसे n -1 माइनस को कट किए तो 3, साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, 24। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ध्यान रखना, आगे बढ़े। आप काट सकते हो, पॉजिटिव है तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सिंपली, नहीं तो तुमको दिक्कत हो रहा है बाबू, इधर जिसको भी यहाँ पर दिक्कत हो रहा है वो चुपचाप आराम से मल्टीप्लाई कर देना, आराम से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे सिंपल सा सोल्व करते हो इधर उधर करके वैसे करना, काटने के चक्कर में मत पड़ना। बस यहीं पर तुमको थोड़ा सा दिक्कत होगा काटने में, ठीक है। वो भी हम करके दिखा देते हैं यहाँ पर, यहाँ समझ लो। अब 3 से हम काट देते हैं 8 टाइम्स में, तो n -1 ग्रेटर देन 8, 10 बड़ा है किससे, 8 + 1 यानी कि
एन क्या होगा, बड़ा होना चाहिए 9 से। हम मान के चले थे, इधर सुनना, हम मान के चले थे कि एन क्या है तुम्हारा, निगेटिव टर्म है। एन मेरा क्या है, पहला निगेटिव टर्म है। सोल्व किए तो एन का वैल्यू क्या आया, ग्रेटर देन 9। ठीक है, एन होता क्या है, नेचुरल नंबर, और एन का वैल्यू आया है ग्रेटर देन 9। इसका मतलब एन का वैल्यू क्या हो सकता है, 10, 11, 12, 13, 14। तुम सोल्व करने पर तुम्हारे पास आंसर आ रहा है कि n ग्रेटर देन 9। इसका मतलब क्या हो गया, n का वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए, n से, और n तुम्हारा रहता क्या है, नेचुरल नंबर। 10 का वैल्यू होगा क्या तब, 10, 11, 12, 13, 14 ये सब। ठीक है, इसका मतलब उसने पूछा कि पहला निगेटिव टर्म, तब पहला निगेटिव टर्म कौन बना, 10वां टर्म जो होगा। ठीक है, क्योंकि 9 के बाद इसने क्या दिया, ग्रेटर देन 9, यानी कि 9 के बाद, यानी कि 9वां टर्म के बाद निगेटिव टर्म शुरू हो जाएंगे। तो 9वां टर्म के बाद कौन आएगा, 10वां टर्म, यानी कि सबसे पहले निगेटिव टर्म कौन बनेगा, 10वां टर्म। कोई दिक्कत, ठीक है। सो इधर देखो, A10 इज दी फर्स्ट निगेटिव टर्म, समझ में आ रहा है। A10 क्या होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म बनेगा, और A10 का वैल्यू निकाल लेते हैं। A10 इक्वल्स टू A प्लस 9D। A का वैल्यू कितना, 24, 9 इंटू D का वैल्यू कितना, -3, तो 24 माइनस 27 कितना आ गया, -3। इसका पहला निगेटिव टर्म क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, इसका पहला निगेटिव टर्म क्या होगा, -3। इसलिए नहीं कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 3 है तो मतलब कि जो है 0 - 3 कर दिए, वैसा लॉजिक नहीं है। इसको करो, आप इसको करो। ये चीज यहाँ पर किसी को दिक्कत है, दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो सिंपली। ठीक है, तब तक तुम लोग उसको सोल्व करो जो जो बना लिए हैं। बाबू इधर देखो, क्या, हाँ वही समझा रहे हैं। जब हम माइनस को कैंसिल करते हैं ना, जब तुमको माइनस से काटना रहे, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। जब ऐसा सब साइन रहे इनइक्वालिटीज का, इक्वल टू रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, अगर ऐसे रहता ना कोई दिक्कत नहीं था, आराम से काट सकते थे। लेकिन जब ऐसे रहता है, यहां देखो जैसे में देखो, -3 बड़ा है -5 से, ठीक है, गड़बड़ हो गया ना, है। इसीलिए जब भी निगेटिव में जब डिवीजन करते हैं, यानी कि कट करते हैं, ठीक है, तो साइन को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। यानी कि जब माइनस कट कर रहे हो तो क्या किए, साइन को चेंज कर दिए। वही चीज यहाँ पर दिखाए हैं कि माइनस तो हम कट तो किए हैं, लेकिन अगला लाइन में साइन को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, बस इस चीज को तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे भी बनाओगे तो सब काम करना ही पड़ेगा, याद रखना। मान लो कैसे बनाते हो, -24 -3n + 3 लेस देन -24, -3n लेस देन -24 - 3। ठीक है, फिर से आ गया वही चीज माइनस कट किए तो साइन चेंज किए। समझ में आया, अब उसको बनाओ जो क्वेश्चन दिए हैं। मान लो कि अगर सोल्व करते समय इधर मान लो कि एन यहाँ पर फ्रैक्शन आ जाता, मान लो कि एन आ जाता 9.5 आ जाता, सपोज दैट। इसका मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहा है कि एन का वैल्यू 9.5 से बड़ा होना चाहिए, तो भी पहला टर्म कौन आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन आ जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन का बात कर रहे हैं। काम करो, इधर देखना,
-6 आएगा। बाबू इधर देखना, इधर इधर। जैसे क्वेश्चन है 1947 1940, इसमें फर्स्ट टर्म कितना है अभिनव? जल्दी से वहां से सीट चेंज कर, जल्दी से। -7, ठीक है। यहाँ देखना, उसने बोला है कौन सा टर्म है जो कि सबसे पहले निगेटिव टर्म बनेगा। तो मान लेते हैं कि नवा टर्म क्या है, निगेटिव है, ठीक है। लेट an लेस देन 0, या पहले लिख देना लेट an बी दी फर्स्ट निगेटिव टर्म, an बी दी फर्स्ट निगेटिव टर्म, ठीक है। देन an लेस देन 0, an बोले तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। और ये कितना है 1947 है, ये n-1 है, ये कितना है 7, कोई दिक्कत? ठीक है, -7, सॉरी -7। यहाँ देखो, तो n-1 इंटू -7 लेस देन -1947। सोल्व करेंगे, कितना आएगा? इसमें जब ऐड हो जाएगा तो 1954/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, कितना आएगा? n ग्रेटर देन, और क्या आया? यानी कि इसका मतलब है कि 279 पॉइंट समथिंग है, ये 279 पॉइंट समथिंग है। यानी कि ये बोलना ये चाह रहा है कि n का वैल्यू जो है, n नेचुरल नंबर है, बोल रहा है कि n का जो वैल्यू होगा, जो नेचुरल नंबर होगा, वो 279 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए। तो पहला टर्म कौन मिलेगा नेचुरल नंबर? 279 पॉइंट समथिंग से बड़ा नेचुरल नंबर कौन होगा? 280, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? n इक्वल्स टू, n का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? 280, ठीक है। n का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? 280। अच्छा, तो निकाल लो, a 280 निकाल लो, तो a प्लस 279d, a का वैल्यू कितना है 1947 प्लस 279 इंटू -7। सोल्व करने पर क्या आ जाएगा? -6। सोल्व करने पर क्या आ जाएगा? -6। समझ में आ रहा है? अच्छा, इधर देखना, अब मेरा तरीका, इधर देखना। वैसे क्वेश्चन हम जहाँ तक अभी सोच पा रहे हैं, वैसे क्वेश्चन जिसका d जो है तुम्हारा नंबर आ रहा हो, नेचुरल नंबर आ रहा हो या फिर इंटीजर आ रहा हो, इंटीजर, इसमें कितना आया? -7। सुनना मेरी बात को, बाद में लिख लेना। ऑब्जेक्टिव में उड़ाने का तरीका बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में उड़ाने का। इतना जो मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है, तुम चाहोगे तो इसको ऑब्जेक्टिव में उड़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही बनाना, एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही बनाना। वो 3 नंबर का क्वेश्चन देगा, तू लिख करके आ जाएगा आंसर, ठीक है। देख इधर होता क्या है, इसमें होता क्या, ये सब जितना भी सब कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हो क्या रहा है? नंबर दिया है, नंबर घटना शुरू हो रहा है, ठीक है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पर नंबर कैसा था? 24। डी कैसा था? 3 -3। तो तुम 3 से डिवाइड, ठीक है, 3 से डिवाइड करो। 24 था, 3 से डिवाइड किए, रिमाइंडर कितना आया? 0। रिमाइंडर कितना आ गया? 0, ठीक है। सारा गेम रिमाइंडर का है, बस समझना। इसका मतलब ये हो गया कि पहला नंबर 24 दिया हुआ है और डिफरेंस कितना है? -3 का, यानी कि 3 घटते जाएगा, 24 पूरा पूरा कट जा रहा है। तो इसका मतलब है कि एक जगह पे जाके कि 0 पे पहुंच जाएगा। जब वो नंबर 24 से पूरा पूरा कट रहा है और d -3 है और 3 से 24 कट रहा है, तो 3 घटते जाएगा ना, टर्म में क्या होगा? घटते जाएगा। तो यानी कि जब ये पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब कि एक जगह जाके 0 पर वो मिलेगा, ठीक है। और 0 में से जैसे डी घटेगा -3,
-3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे डी क्या है 7, यहाँ पे डी क्या है -7। तुम पहला नंबर को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, जल्दी करो 1 बच रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें से घटाना चालू करेंगे तो ये नंबर जाके कहाँ पे खत्म होगा 1 पे, ये नंबर जाके कहाँ पे खत्म होगा 1 पे, ठीक है। और 1 में से 7 जाएगा -6, खत्म हो गया। बस समझ आ रहा है ना। जो रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब है कि इसमें 1947 था, उसमें से ठीक है डी -7 है, तो नंबर में क्या होगा -7 घट रहा है, ठीक है। रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसका मतलब लास्ट जाते जाते कहाँ पे जाएगा वो 1 तक जाएगा, ठीक है। वो 0 पे खत्म नहीं होगा, 1 पे जाके खत्म होगा, ठीक है। हम सिर्फ रिमाइंडर का बात कर रहे हैं। अब 1 में से जैसे ही -7 घटेगा क्या जाएगा -6, तो बस डिवाइड करके पहले रिमाइंडर पता कर लिया करो, रिमाइंडर कितना है, ठीक है। अब वहाँ से डिसाइड कर लो, ज़्यादा इसमें करने क्या है। लेकिन अब ये सब चीज़ वहाँ पर लिखेगा, नंबर काट के तुमको 0 दे देगा, ठीक है। तो एपी में ऐसा ऐसा टेक्निक सिखाते रहेंगे हर एक क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और देते हैं इधर, अरे इसी का ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव अप्रोच करना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच करना। इधर दे रहे हैं तेरा डेट ऑफ बर्थ बोल, डेट ऑफ बर्थ 2008, तू उसको बता रहा हूँ बर्थडे उसका है, गजब हाल है। ये रिश्ता क्या कहलाता हमको नहीं समझ में आ रहा है। इधर ठीक है, जा -9 कर देते हैं। फर्स्ट निगेटिव टर्म है, आज फर्स्ट निगेटिव टर्म के बारे में सोचो। क्या हुआ, कितना का डिफरेंस दिया है 9 का ना, 9 से इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है इसका 1 ही आ रहा है, यानी कि जाते जाते कहाँ खत्म होगा 1 पे। जिसे अगर इधर देखो, अगर ये नंबर पूरा पूरा मान लो कि यहाँ पर 2008 की जब दिया रहता 2007 सपोज दैट, तो 9 से कट जाता तो 0 पे खत्म होता, फिर 0 माइनस क्या कर देते 9 कर देते, लेकिन दिया हम 2008, यानी कि 0 पे नहीं ये खत्म होगा, एक ज्यादा है ना, एक अंक पहले खत्म हो जाए कहाँ पर 1 पर, ठीक है। और 1 माइनस क्या कर लेंगे -9, 1 -9 कितना हो जाएगा, यानी कि इसका पहला निगेटिव टर्म क्या होगा -8 होगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, ठीक है।